हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सबका एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कार्तिक मास महात्म्य का 5वां अध्याय को श्रवण कराऊंगी। आप सबसे निवेदन है कि कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा को जरूर श्रवण करें। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। अश्विन मास व्रत कथा के 5वें अध्याय में राजा पृथु से नारद जी ने कहा कि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंभ करना चाहिए। जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जावें। आइए अब यहाँ पर विस्तार से कथा को श्रवण करते हैं। राजा पृथु बोले, हे मुनि जी, आपने कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल कहा। अब इसके विधिवत स्नान की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी आप हमसे कहिए। नारद जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, एतेव यह बात आपको मालूम ही है। तथापि मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूँ, उसे सावधान मन से सुनिए। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात्रि के चौथे पहर में उठें। जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जावें। हमेशा दिन में अथवा साया काल को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर तृण को बिछाकर सिर को कपड़े से ढककर फिर मुंह को यत्नपूर्वक बंद कर थूक तथा श्वास को रोककर मूत्र का त्याग करें। रात्रि के समय में दक्षिण मुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करें। अपने लिंग को पकड़कर उठें तथा मृतिका और जल से सावधानी से धोकर दुर्गंध को नष्ट करें। तब शौच क्रिया पूर्ण करें। एक बार लिंग में, 3 बार हाथ में, फिर शिश्र तथा हाथ में 2-2 बार, 5 बार गुदा में और 10 बार बाएं हाथ में, दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगा लगा कर अच्छी तरह से जल से धोवें। यह शौच विधि गृहस्थों के लिए कही गई है। ब्रह्मचारियों को दुगनी, वानप्रस्थ को तिगुनी और सन्यासियों को चौगुनी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है, उससे आधी शुद्धि रात में होनी चाहिए। इससे भी औंधी आतुर और इससे भी आधी विधि यात्री को करनी चाहिए। शौच कर्म से रहित मनुष्य की समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। जो मनुष्य मुख शुद्धि यानी कि दातुर नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। एतेव दांत और जीभ को बलपूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। हे वनस्पति, तू आयु, बल, कृति, तेज, प्रभा, पशु, संपत्ति, ब्रह्म, ज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको दे। यह मंत्र पढ़कर दातुन वृक्ष से ग्रहण करें। यह मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल दातुन लेकर करें तथा श्राद्ध और व्रत के दिन ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र तथा सूर्य के ग्रहण में दंत धावन कदापि न करना चाहिए। कटीले पेड़, कपास, पीपल, रेर और निर्गंध वृक्षों की दातुन नहीं करें। तत्पश्चात फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर प्रसन्न मन होकर भक्तिपूर्वक विष्णु भगवान अथवा शिव जी के मंदिर जाएं। वहाँ देवताओं का अर्घ, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन कर प्रार्थना कर तथा प्रणाम कर नित्य आदि मंगल कृत्य करें। फिर ताल, वेद, मृदंग आदि को बजावे, गावे और नर्तकों के साथ नाचे। फिर माला, चंदन, तांबुल आदि से उन गायकों का भी पूजन करें जो गा आए हो, क्योंकि देव स्थान में गाने वाले में साक्षात विष्णु भगवान की ही मूर्ति होती है। ये लोग सतयुगादिकों में विष्णु भगवान को तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। किन कलयुग में अनुराग सहित भगवत गुणगान है भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान माना गया है। हे राजन, मैंने एक बार विष्णु भगवान से पूछा था कि आप अधिकतर कहाँ रहते हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान ने कहा,
हे नारद, मैं वैकुंठ में अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहा करता हूँ। जो प्राणी चंदन मलादिकों से हमारे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मुझे जैसी प्रीति होती है वैसी प्रीति मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मनुष्य पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों का कीर्तन सुनकर उसकी निंदा करते हैं, वो मेरे शत्रु समान है। शिरीष, धतूरा के गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार, मदार तथा कनेर के फूल और अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। उड़हल, कंद, शिशिर, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की अभिलाषा करने वाले पुरुष को चाहिए कि तुलसी पत्र से गणेश जी की, दुर्वा से दुर्गा जी की, अगस्त के फूल से सूर्य नारायण की पूजा न करें। जिस देवताओं के लिए पूजा में जो फूल निषिद्ध है उन्हीं से उनका पूजन करें। इस प्रकार पूजन समाप्ति के पश्चात देवाधिदेव विष्णु भगवान से क्षमा याचना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है और न क्रिया है, भक्ति से भी मैं हीन हूँ। जो कुछ भी आपकी पूजा में मैंने की है, आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतना करने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम कर पुनः क्षमा प्रार्थना करके गायन, कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और विष्णु भगवान की विधि पूर्वक कार्तिक मास की रात्रि में पूजा करते हैं, वे पवित्र आत्मा होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि नारायण की जय। प्रिय भक्तजन, अब हम सब कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 4 बहुओं की कथा को बड़े ही भाव के साथ श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे थे। बुढ़िया ने 4 ही भैंस पाल रखी थी। कार्तिक का महीना आने पर बुढ़िया ने अपनी 4 बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं तो कार्तिक नहाने जा रही हूँ, तुम चारों एक एक भैंस रख लो, मैं 1 महीने में वापिस आऊँगी। 4 बहुओं में से सबसे छोटी बहू बुढ़िया की लाडली बहू थी। बुढ़िया ने जाते जाते यह भी कहा कि मैं 1 महीने में अब वापिस आऊँगी तो देखूँगी कि किसने सबसे ज़्यादा घी जोड़ा है। बुढ़िया की बातें सुन तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा यही समय है बुढ़िया को बताने का कि छोटी को कुछ नहीं आता है। वह दही बिलोना नहीं जानती थी और न ही उसे पता था कि घी कैसे बनते हैं। उसकी जेठानियों ने भी जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया ताकि बुढ़िया वापिस आने पर उसे डांट सके। तीनों जेठानियां घी बनाने में जुट गई, लेकिन छोटी बहू को कुछ नहीं आता था। वह सारे दूध दही को पीपल की पतवारी में गिरा देती। मन से यह बहुत ही भोली थी। महीना पूरे होने पर तीनों जेठानियों ने एक एक डिब्बा घी का भरकर रख लिया। छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था। वह तो सारा दूध दही पीपल की पतवारी पर गिरा आती थी। बुढ़िया के आने की खबर वह पतवारी माता से कहती है कि मैं क्या करूं? मैंने तो सारा दूध दही यहाँ गिरा दिया है। अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? पतवारी माता कहती हैं कि तुम ये 4 कंकड़ ले जाओ और 4 अलग अलग डिब्बों में रख देना, जिससे चारों डिब्बे घी से भर जाएंगे। उसने ऐसा ही किया और उसके पास 4 डिब्बे घी के हो गया। अब सासू माँ घर आई और आते ही उसने चारों बहुओं को कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ कि किसने कितना घी जोड़ा है। तीनों जेठानियाँ अपना घी का डिब्बा ले आईं और मन ही मन खुश होने लगीं। अब छोटी बहू को सास से डांट पड़ेगी। जब छोटी बहू आई तो साथ में 4 डिब्बे घी भी ले आई। वह सब ये देखकर हैरान हुई कि इसे तो दही बिलोना भी नहीं आता था, तो यह घी कहाँ से आया? वह कहने लगी कि जरूर इसके पति ने यह घी खरीदा है।
इस पर छोटी बहू ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं आता था और ना ही मुझे किसी ने यह बताया कि किस तरह से दही भिगोकर घी बनाया जाता है। मैं तो सारा दूध पीपल में सींच देती थी और दही पथवारी माता पर चढ़ा देती थी। यह तो पथवारी माता की कृपा का प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा कि अगर पथवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तो हम भी अगले साल उन्हें सींचेंगे और कार्तिक नहाएंगे। हे पथवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू की सुनी वैसे आप हम सभी की सुनना और हम सभी पर दया करना। एक बार बोलो पीपल पथवारी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब हम सब कार्तिक मास में सुनी जाने वाली दूसरी कथा को श्रवण करते हैं। किसी गांव में एक गुजरी रहती थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा कि जा तू ये दूध दही बेचा। वह दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक माह में औरतें पीपल सींचने आई हैं। वह उन्हें देखकर बैठ गई और उसने औरतों से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। औरतों ने जवाब दिया कि हम पीपल महादेव की पथवारी सींच रहे हैं। उसने फिर पूछा कि ऐसा करने से क्या लाभ होता है। उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा करने से अन्य धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तब वह मिल जाता है। सारी बातें सुनकर वह गुजरी बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। गुजरी हर रोज आती और सारे दूध दही से पीपल की पथवारी को सींच जाती। उसकी सास उससे हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो वह कह देती कि कार्तिक का महीना खत्म होने दो, तब मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा होने पर पूर्णिमा आ गई तो वह गुजरी पीपल की पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है। उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाठे डंडे पत्ते और पान पड़े हैं, यह सब ले जा और गुल्लक में रख देना। घर जाने पर सास ने पूछा कि पैसे लाई है। तब उसने कहा कि मैंने गुल्लक में रख दिए हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। गुल्लक में से हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्ते धन में बदल गए, जिन्हें देख सास बोली कि इतना धन कहाँ से लाई है। बहू ने सारी बात सास को बता दी कि उसने तो दूध दही से पीपल की पथवारी सींच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल ने पत्ते डंडे और भाठे दे दिए थे और वह गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए। बहू की बात सुनकर सास बोली कि मैं भी पीपल की पथवारी सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच आती और दूध दही की हांडी धोकर पीपल की पथवारी में रखाती थी। घर आकर वह बहू से कहती कि तू मुझसे पैसे मांग। बहू कहती कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या। सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास को पैसे लाने के लिए कहा तो वह पीपल के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने भाठे पत्ते डंडे और पान उसे भी दे दिए और उसने गुल्लक में जाकर रख दिए। बहू ने गुल्लक फोड़ा तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने अपनी सास से पूछा कि यह सब क्या है। सास कीड़े देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने मुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए। इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सभी कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तूने धन के लालच में यह सब किया। इसलिए हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे पथवारी माता, जैसे आपने बहू को दिया है वैसे ही अपने भक्तों को देना। तो एक बार बोलिए पीपल पथवारी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब हम सब तुलसी माता की छोटी सी कथा को श्रवण करेंगे। आप सबसे एक और निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए सुनते हैं। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थी। सब तो सींच कर आ जाती, परंतु एक बूढ़ी माई आती और कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरी बिरला सींचती हूँ, तू कर निस्तारा मेरा।
तुलसी माता अडुआ दे लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जमीन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्णचंद्र का कांधा दे। यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास इतनी औरतें रोज आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं, गीत गाती हैं। तुलसी माता ने कहा, एक बूढ़ी माई रोज आती हैं और इस तरह की बात कह जाती हैं। मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, पर कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? भगवान बोले, वह मरेगी तो कांधा मैं दे आऊँगा। कुछ समय पश्चात बूढ़ी माई का देहांत हो गया। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बूढ़ी माई को ले जाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सबने कहा, इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान वहां आए और पूछा, ये भीड़ कैसी है? तब वहां खड़े लोग बोले, ये बूढ़ी माई मर गई है, पापिन थी इसलिए भारी हो गई है, किसी से भी उठ नहीं रही है। भगवान ने कहा, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर कान में कहा, बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, अडुआ ले लडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जमीन ले और कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनना था कि बूढ़ी माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर ले गए और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे मुक्ति बूढ़ी माई को करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे उसको कांधा मिला वैसे सभी को देना। बोलो तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तगण, तो इस प्रकार तुलसी माता की कथा थी। उम्मीद करूंगी आज की ये कथा आप सबको अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।